मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए जेएसएससी एग्ज़ाम के मैथ्स के सिलेबस का शुरुआत कर रहा हूँ। मैथ्स वैसे भी सिर्फ जेएसएससी के लिए ही नहीं, ये रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछना ही है। तो और मैथ्स को बहुत बेसिक से समझना ज़रूरी है, खासकर वैसे स्टूडेंट को जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है, उन लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं सबको ध्यान में रखते हुए मैं एकदम बेसिक से आप लोग को पढ़ाऊँगा और मैं रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसका बहुत दिन हो गया होगा, भूल भी गए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला को बेसिक से बताऊंगा और फार्मूला बताने के बाद उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जैसे एग्ज़ाम में आएगा उस टाइप का क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का क्लास 10th में पढ़े हैं। तो ये जो है आपका बेसिक चीज़ पहले समझिए। कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो 6 पार्ट में होता है, 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, उसमें रिलेशन होता है और इस रिलेशन को हम लोग अच्छा से समझते हैं। जैसे आप लोग वाक्य जानते होंगे, साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, कॉस थीटा जो होता है b/h होता है और टेन थीटा जो होता है ये p/b होता है। और नहीं तो इसको याद अगर यदि नहीं कीजिएगा तो मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा तो आपका फिर कभी नहीं भूलिएगा। इसको ऐसे ही याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अगर यदि ये याद रहेगा तो आपको साइन कॉस टेन में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही याद रहेगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो है ये साइन का है, साइन थीटा, इसका फर्स्ट लेटर देखिए p है, h है, तो p/h, साइन थीटा इक्वल टू p/h। कॉस थीटा सेकेंड वाला को देखिए, b है और ये h है, तो ये हो जाएगा b/h। और इसको देखिए ये टेन का है, तो टेन थीटा p/b, याद रहेगा। अच्छा, इसमें साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b। अब इसमें देखिए हम लोग का ये p/b/h क्या क्या है, इसको थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए 90 के सामने वाला जो होता है ये h होता है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये हम लोग का हाइपोटेन्यूस होता है। और ये जो होता है ये ट्रायंगल किस पर खड़ा है, बेस में न खड़ा होगा, तो ये हम लोग का बेस होगा। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। और अगर यदि हिंदी में याद रखिएगा तो इसके लिए भी इसमें आपको लाल कक्का को याद रखना पड़ेगा। लाल कक्का, LALKKA, लाल कक्का, तो आपका निकल जाएगा। लाल कक्का हो गया L, लंब बटा कर, ये साइन थीटा हो जाएगा L से लंब, कैसे कर, तो लंब बटा
कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और ये टेन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। यदि हिंदी में याद रखिएगा तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार। चाहे इंग्लिश में ही कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। तो साइन कॉस टेन इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार आपका क्वेश्चन में आएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। और लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। इसमें तो अभी हम 3 है ना लिखे हैं, साइन कॉस और टेन लिखे हैं, और होता है सेक कोसेक और कॉट होता है। तो साइन का उल्टा जो होता है ना वो कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये p बाई एच है ना, तो ये h बाई पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा जो हो जाएगा h बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा b बाई पी। तो हम लोग का ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको हम लोग को याद रखना है। इसी से हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। साइन कॉस टेन हो गया, और ये तीनों क्या है? ये तीनों तो उल्टा है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। और देखिए इसमें पी बी एच में जो रिलेशन होता है इसको भी देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक याद रखिएगा तो इसी से हो जाएगा। इधर जो है ना बी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो चाहे पी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो इसको याद रखिए कि एच स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो एच सबसे बड़ा न है, तो जोड़ने से ना आएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे। और पी का बात है, हमको यदि पी निकालना है तो एच ना हम लोग का बड़ा है, तो बड़ा से छोटा को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? पी निकालना है तो बी को घटाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए इस फार्मूला को भी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ से और का फार्मूला मिल जाएगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि साइन स्क्वायर थीटा का बात करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस। एक ही फार्मूला है, इसको इधर उधर करके 3 फार्मूला बना दिए। और क्या होता है? साइन और कॉस में रिलेशन, टेन का कॉट के साथ, टेन का सेक के साथ रिलेशन होता है। 1 प्लस, ये सबको याद रखना जरूरी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को यदि उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर यदि हम टेन स्क्वायर को उधर ले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। और एक रिलेशन होता है कॉट का कोसेक के साथ, तो 1 प्लस, जैसे टेन स्क्वायर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, सेम चलता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को यदि इधर लाएंगे तो -1 होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग का हो जाएगा, और एक रिलेशन हो जाएगा कॉट स्क्वायर को इधर, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा 0 से 90 तक। ऐसे मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है, और नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे साइन का, साइन और कॉस निकल जाएगा ना, तो उसको साइन बाई कॉस 10 होता है। तो पहले साइन का देख लीजिए, कॉस का देख लीजिए, और उसके बाद उधर जो है अपने आप निकल जाएगा। और वैसे भी मैं ऐसा बता देंगे कि आप लोग भुलाइएगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए ना, 0/4 ये तो याद रहेगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और नहीं तो रफ में फट से कर लीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, और रूट निकालने के तो 4 तक तो आता ही है।
तो ये आपका साइन का निकल गया। याद रहेगा ना, 0/4, 1/4, 2/4, चारों आप में फट से लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा। तो ये 0/4 0, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये तो कटेगा ना, तो 1/√2 वैल्यू देखिएगा एकदम वही वाला आ जाएगा, √3/2 ये तो कट जाएगा, ये कितना होगा 1। तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, cos 60 √3/2, cos 90 1 हो जाएगा। और cos में उल्टा चलिए उधर से 4/4, 4 के बाद 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये तो कटेगा ना, तो 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। tan थीटा होता है हम लोग का क्या, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, यही होता है। तो sin 0/cos 0 यानी 0/1, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 1/2 √3/2 कटेगा 1/√3, तो tan 30 कितना हो गया 1/√3, ये कितना होगा, ये तो सेम है ना दोनों को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1। tan 45 कितना होता है 1, ये √3/2 और ये 1/2 कटेगा तो कितना होगा √3 होगा, और 1/0 ये हम लोग का नॉट डिफाइंड होगा, 0 से नहीं ना डिवाइड होगा, नीचे यदि 0 आता है ना तो वो क्या होता है अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और तीनों का उल्टा करना है अब ना, साइन का उल्टा लिख देते, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो यहाँ पर सेक हम लोग का किसका उल्टा, सेक है हम लोग का कॉस का, चाहे यहीं बगल में लिख देते हैं, पहले कॉट को ही लिख देते हैं, टेन का, तो 0/1, तो 1/0 पहला ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/√3 है ना, तो √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसका इसके नीचे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3, 0/1 ना, तो यानी 0/1, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद सेक का लेते हैं, सेक किसका उल्टा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है 1/cos थीटा, और कोसेक जो होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का होता है, तो उसको क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। तो ये जो सेक है ना, तो सेक जो है ये कॉस का उल्टा है, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, ये कितना होगा 2/√3 होगा, ये कितना होगा 1/√2 है तो √2 होगा, 1/2 है तो ये क्या होगा 2 होगा, ये जो है इसके नीचे कोई मतलब 1 है, तो ये हम लोग का क्या है 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और एक बच गया क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक को भी लिखते हैं, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होगा, 1/2 है तो 2 होगा, ये क्या हो जाएगा √2 होगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा कितना होगा 1 होगा। तो मतलब इतना हम लोग को वैल्यू को याद रखना है। तो ऐसे रटने में तो बहुत ना दिक्कत है, तो खाली साइन का याद रखें ना, साइन में क्या हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट लगा दीजिए, साइन का निकल गया ना, कॉस में उधर से 4/4, 3/4 उधर उल्टा चल दीजिए। अब साइन और कॉस जब निकल गया तब क्या टेन तो निकल ना जाएगा, साइन बाई कॉस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद बाकी तीनों तो उल्टा है, क्योंकि वैल्यू याद नहीं रखने से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री होगा, और हम लोग क्या जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये यदि 90 हुआ तो ये दोनों को मिलके क्या होना चाहिए 90 ना होना चाहिए, तब ना 90 90 180 होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक को थीटा लेते हैं, इसको यदि थीटा ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा मिला के 90 ना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जोड़ेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा और 180
आ जाएगा। तो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, यही हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो क्या क्या होगा, जैसे क्या क्या होगा, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब ऐसा ही इसका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स के लिए कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 90 डिग्री। बस यही याद रखना, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग का उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए इसमें फार्मूला आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ, इसको आप लोग को एकदम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा ना, तो ये कॉस में बदलता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाएगा। टेन यदि रहेगा तो ये बदलेगा आपका कॉट थीटा में बदलेगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका बदल जाएगा टेन थीटा में, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब आप लोग बोलिएगा कि इतना फर्क कैसे याद रखेंगे ना, तो इतना याद नहीं रखना है, मैंने शॉर्ट में इसका बना दिया है आप लोग के लिए। तो इसको जो है ना 90 डिग्री जब भी माइनस थीटा रहेगा ना, ऐसे इतना याद रखेगा, साइन कॉस, साइन रहेगा तो कॉस लिखना है, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट लिखना है, कॉट रहेगा तो टेन, और सेक रहेगा तो कोसेक लिखना है, कोसेक रहेगा तो सेक लिखना है, यही रखना है, यही बदलेगा। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन है तो कॉस लिखे, कॉस है तो साइन लिखे, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, यही ना। तो इसको याद रखिएगा, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, बस उतना और क्या याद रखना है, क्योंकि इसका बार बार क्वेश्चन में हम लोग का जरूरत पड़ेगा और इसी से हम लोग का क्वेश्चन भी बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में और भी, इसमें मेरा और एक वीडियो अपलोड किया है, इसमें देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला करके है, मेरा ही चैनल में है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला मैंने ही लोड किया है। तो इसमें देखिएगा, इसका जो उसमें सिर्फ फार्मूला ही बताए हैं और उसमें फार्मूला को प्रूफ के साथ बताए हैं, उसमें उस वीडियो को अगर यदि देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कब रटना पड़ता है, जब कोई समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ का बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको रटने में का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अपने आप रिमाइंड हो जाएगा। तो मेरा अगर उस वीडियो का अगर यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वाला वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपको ये वाला बहुत ईजी लगेगा, और उसमें एकदम प्रूफ के साथ मैंने बताया है और कैसे कैसे आया पूरा डिटेल में और बताया है। तो इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इसमें हेल्प होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपका। इससे और हम हाई लेवल का उसमें बताए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री बाय कॉस 80 डिग्री इज ना। अब साइन है, अब देखिए अब बोलेगा यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब लिखना है, 10 डिग्री और 80 डिग्री तो लिखाए ही नहीं, क्योंकि वैसे ही याद नहीं रखना है, वैसे नहीं, अभी वाला से यूज करेंगे। देखिए अभी ये वाला चीज को आप लोग याद रखें ना, साइन तो किस में, कॉस में, कॉस तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट तो टेन, सेक तो कोसेक, कोसेक तो सेक। अब देखिए ऐसा जब भी रहेगा ना, एक साइन एक कॉस रहेगा, अभी बोलोगे जोड़ के 90 आना चाहिए, जोड़ के 90 आना चाहिए, तो 10 और 80 90 है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 होगा ना। तो अगर यदि 90 हो ना तो इसका आंसर 1 होगा। अब सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना होगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन में रहेगा 0 रहेगा, 1 रहेगा, बी में 2 रहेगा, और तीसरा में सी डी में ले लेते हैं, नॉन लिख देते हैं, नॉन ऑफ दिस, ऐसा रहेगा।
तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा उसको भी देख लीजिए। इसमें से ना किसी एक को, वो तो बनाने का बात है, हम बोल रहे हैं बटा में जब भी रहेगा एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्यों लिखना है, देखिए एक को चेंज करते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो साइन को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, चाहे 10 डिग्री को ही चेंज कर दिए, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना। 10 को हम लोग 90 माइनस 80 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके cos 80 डिग्री। अब साइन 90 है, 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, और थीटा हम लोग का कितना होगा, 80 होगा। तो यानी cos 80 डिग्री बाई cos 80 डिग्री काट के, तो इतना लंबा बनाना नहीं है, ऊपर नीचे देखिएगा दोनों को जोड़ के 1 आ रहा है, एक साइन, हाँ लेकिन साइन के साथ कॉस रहना चाहिए, वैसे करके टेन और कॉट रहेगा तो भी वो, सेक और कोसेक रहेगा तो भी यही होगा। तो जैसे और देख लेते हैं, जैसे रहेगा tan 25 और इधर रहेगा cot 65, तो इसको और बनाने का जरूरत नहीं है, 10 का cot के साथ है, दोनों को जोड़े 10 हो गया, 6 7 8 9 90 हुआ ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 35 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री, वो बटा में था ना, ये है आपका माइनस में, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो इसका और इसका दोनों का वैल्यू, साइन को कॉस के टर्म में करेंगे ना तो सेम हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0, यानी बटा में रहेगा तो 1 और सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा बोलिएगा, तो साइन थीटा, इसको साइन को लिखिए ना, 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 55 cos 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो cos 55 डिग्री cos 55, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, देखिएगा, हाँ लेकिन वही रहना चाहिए, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक, बीच में माइनस रहेगा, दोनों को देखिएगा जोड़ने से 90 होना चाहिए, और अगर ये माइनस रहेगा तो क्या लिखना है, 0 लिखना है, और अगर जो डिवाइड में रहेगा तो आंसर 1 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा एंड थीटा प्लस 36 डिग्री आर एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक साइन है और एक कॉस है ना, तो एक ही टर्म में लाएंगे ना, ये वाला छोटा है इसी को लाते हैं साइन के टर्म में, तो साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस करने से ही कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस 36 डिग्री। अब यहां से इसको हटा दीजिए, इस साइन को जो है ना हटा दीजिए, तो थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आइए, तो थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस 36 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 3 5, 54 डिग्री हो गया, लेकिन ये 2 थीटा ना हुआ तो आधा कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू 54 डिग्री बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसमें भी ना ऐसे ही है, एक साइन है एक कॉस है, तो साइन को किस में बदल देंगे, कॉस में, इधर भी बदल सकते थे, साइन को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसको हटा के थीटा का वैल्यू को निकाल देना है, हाँ लेकिन साइन का कॉस के साथ रहना चाहिए, टेन का कॉट के साथ रहना चाहिए, सेक का कोसेक के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी, टेन ए इक्वल टू कॉट बी, और इसका दिया किसके बराबर दिया हुआ है, 15/7, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 होगा,
देखिए ये कंफ्यूज कराने के लिए दिया है 15/7, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हम बोले ना टेन और कॉट ना, टेन और टेन का कॉट के साथ याद रखने के लिए बोले थे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। तो हम लोग का टेन ए इक्वल टू कॉट भी है ना, किसी को चेंज कोटे को चेंज कर देते हैं, तो इसको टेन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बी लिखेंगे, टेन ए इक्वल टू, अब देखिए ये भी 10 ये भी 10 हटा दीजिए तो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, तो ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग का क्या होगा ऑप्शन बी होगा। तो इससे आप लोग नहीं देखना है, आप सोचेगा टेन थीटा है आप निकालेंगे p/b, वैसे नहीं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। और ये सब जो है यहाँ पर ए मतलब ये कंफ्यूज कराने के लिए दिया हुआ है ये 15/7। अब हम लोग का क्या है कि इसमें तो ये टेन और कॉट ना हुआ इसमें, तो इसे करके सेक और कोसेक के साथ भी हो सकता है, साइन कॉस के साथ भी हो सकता है। इसमें मैं और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये पहला क्लास था और आप लोग को एकदम रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, और इसमें और बेसिक से बताता मैं ट्रिग्नोमेट्री को, मतलब फार्मूला वगैरह को, लेकिन एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का, उसमें बहुत डिटेल में बताए हैं, इसीलिए और इसमें ज़्यादा नहीं कि मतलब जो ज़रूरत का है वही बता दें, उसमें एक्स्ट्रा भी बता दें कि कैसे कैसे आया, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर